स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। शुरुआत कांग्रेस के खेमे की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की बैठक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कैंपेन कमेटी में कई मुद्दों को लेकर के सहमति बनी है। कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है और अपने इस बयान में डोटासरा ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है, लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। डोटासरा ने कहा कि हम काम करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को उन्होंने फ्लॉप करार दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कांग्रेस ने किसानों की बिजली को फ्री किया। कांग्रेस को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और प्रदेश में योजनाओं का प्रचार बखूबी किया जाएगा। मेघवाल जी की चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही सार्थक हुई है। सबने एक स्वर में कहा है कि हम जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, प्रचार करेंगे, हमारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे और हम जीत करके फिर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। और जो बात निकल करके आई है वो आई है कि राजस्थान के अंदर पौने 5 साल में जो सरकार के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, जो बजट SC ST पिछड़े इलाके के लिए जिस प्रकार से बजट को बढ़ा करके उनको लाभान्वित किया गया है, कर्मचारी वर्ग के लिए OPS लागू की गई है और वो तमाम एक तरीके से पूरे देश में नवाचार राजस्थान में हुए हैं, उसको लेकर के हमारे विकास के काम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे। योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उन लाभार्थियों से हम संवाद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक करके प्रत्येक विधानसभा वार हम लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करने का कार्य भी करेंगे और संगठन को भी गति देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है उनका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि राज तुम्हारा वसुंधरा जी की बनाई हुई ERCP प्रोजेक्ट और यहीं का जल संसाधन मंत्री और उसके बाद में भी ERCP नहीं लाए। लाभार्थियों का भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में करने की भी चर्चा निकल करके पूरी जोर शोर से आई है। उसके लिए भी हम कार्यक्रम तय करेंगे कि इनकी यात्राएं, जो परिवर्तन यात्राएं फैल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है, जैसा सुनने में आया है, और दिल्ली तलब करके इनको पूरी तरीके से डांटा गया है कि आपने 5 साल में किया क्या। आप एक भी ऐसी काम नहीं कर पाए जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा जा सके। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। मैं समझता हूं 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं। तो वहीं इस बैठक के बाद मंत्री अशोक चांदना का बयान भी आया है और चांदना ने कहा है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस आक्रामक कैंपेन करेंगी, सरकार की योजनाओं के दम पर वोट मांगेंगे। अशोक चांदना ने कहा कि जनहित से जुड़े फैसलों की अग्रेसिव कैंपेनिंग होगी। बीजेपी के खिलाफ हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस उपलब्धियों के दम पर चुनाव जीतेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ 5 साल में
सामान्य मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को तोहफे दिए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तोहफे दिए हैं, कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है, बजट है, महंगाई राहत कैंप है, अनेकों सोशल सिक्योरिटी की स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसको लेकर अग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी कैंपेन करना है। चिंता मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, काउंटर कैंपेन चलेगा उसका। जो वो झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे प्रचार को काउंटर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा रास्ता में। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। साधारण व्यक्ति उनको मेंबर बनाया गया, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, और ये कमेटी इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसमें मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने अभी डिटेल से सारी बातें आपके सामने रखी, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी का सिपाही हूं जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश के संविधान को मजबूत किया, और जो संविधान की अवधारणा है कि सबको समानता, सबको स्वतंत्रता, उसको मजबूत करने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। और आज आप देख रहे हो कि जो हमारी कैंपेन कमेटी हुई, उसमें हमने 2 पार्ट में तैयारी की है। एक पार्ट तो वो है कि कैंडिडेट घोषित होने से पहले किस तरह से कैंपेन चलाया जाए, और एक वो पार्ट है जो कैंडिडेट घोषित होने के बाद हम लोग करेंगे। तो हम मांग रहे हैं विकास के नाम पर वोट, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो दंगों कराने की साजिश करेगी, धर्म के नाम पे लड़ाई कराने की कोशिश करेगी। इसलिए देखिए, ये सोच में परिवर्तन है, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हम जो शहीद हुए थे हमारे देश में आजादी के टाइम में, उस वक्त सभी धर्मों के लोग थे, और आज ये देश को बांटने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के बारे में तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, ये देश तुम्हारे घर का है, ये आपने बनाया है। ये देश 36 कौम के लहू से बना हुआ है, पसीने से बना हुआ है। जितनी इमारतें दिख रही है, यहाँ के मजदूरों ने अपना खून पसीना बहा के बनाया है। इसलिए ये देश में प्रजातंत्र मजबूत रहे। तो वहीं विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और टिकटों का ऐलान होने जा रहा है। उससे पहले ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्योति मिर्धा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं खींवसर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं सवाई सिंह। चुनावी समर से पहले फिर बढ़ा बीजेपी का परिवार। ज्योति मिर्धा हुई बीजेपी की नाव में सवार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किल हुई दूर। नागौर लोकसभा सीट से बनाई जा सकती हैं उम्मीदवार। नागौर की सियासत को साधने की कोशिश होगी कामयाब। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार को नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि महिला अत्याचार यूनिवर्सली एक बुरा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हर एक इंसान को उसके खिलाफ होना चाहिए। राजस्थान की सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन करूंगी कि अगर महिला अत्याचार का कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा बनी है लोगों को, जो आज डर किसी फीलिंग आती है राजस्थान में, चाहे वो मतलब जो हमारे विधायक हैं कुछ लोगों ने, तो उन लोगों ने भी ऐसी अपने कंसर्न्स वॉइस करे थे। तो मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर उनको एक्शन करना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने ज्योति मिर्धा के पार्टी में आने से बीजेपी के राजस्थान में मजबूत होने का दावा किया। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अच्छी नीतियां भी हैं
तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं ज्योति के कांग्रेस पर भरपूर वार से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्योति मिर्धा जी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेहनत वैसी नहीं रही। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है। लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे, या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पे अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी। तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था। 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी, आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है। मिर्धा परिवार का अब भी नागौर की सियासत पर खासा प्रभाव है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा। पहले नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी की टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथूराम मिर्धा के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया था, लेकिन बाद में वे सियासत से दूर हो गए। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर सीट से सांसद रही, लेकिन 2014 और 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गई थी। जाहिर है ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार थी। वे एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। अब जब उनका बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है, तो बीजेपी को नागौर से मजबूत चेहरे की तलाश थी। जाहिर है ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से अब कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चेहरे के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से बहुत मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज अलवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्र युवा होकार रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 4 और बीजेपी में 12 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा की जमानत जब्त होने का दावा किया है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि सीबीआई और ईडी का डर ज्योति मिर्धा को होगा, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। चुनाव लड़ने के बहुत से लोग थे, चुनाव में खड़ा करके ज्यादातर लोग बीजेपी में चले गए। फिर मैंने 1,60,000 के लगभग वोट लिए, ज्योति मिर्धा को हरा दिया और बीजेपी जीती। और 19 का जो चुनाव था उसमें गठबंधन हुआ मेरा एनडीए से, और करीब 2 लाख लोगों से इसको मैंने परास्त किया। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जितेंद्र सिंह शेखावत का मंत्री शांति धारीवाल पर बड़ा हमला सामने आया है। और बिना नाम लिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसे मंत्री को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। राजस्थान को धारीवाल ने मर्दों का प्रदेश बताया था। मर्दों का प्रदेश है,
लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आज भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का मंत्री है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो